So here we are with the next part of our Real JEE Advanced series. Real JEE Advanced series को थोड़ा रीस्टार्ट कर रहे हैं, कुछ दिन का पॉज लगा हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, वो भी चलते रहेगी। साइमल्टेनियसली वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे। टॉप लेवल, एडवांस लेवल के मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो बिल्कुल फॉलो करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ते हैं। चलो देखें, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम के समय आपको इसी तरह क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। बहुत ऊपर इधर उधर इरिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी है अभी। चलिए तो सॉल्व इट। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज तो सेल पहचानना है। सबसे पहली चीज सेल पहचानना है कि सेल क्या है। यहां तो दिख रहा है आपको मेटल मेटल ट्रिपल एस विथ कॉमन आयन OH माइनस। ये इस तरह से लिखने का तरीका है कि OH माइनस सेम अमाउंट इज प्रेजेंट बोथ साइड्स, बोथ इलेक्ट्रोड्स। तो ये तो आपका दिख गया, आपको मेटल ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड है, और ये नॉर्मल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। ये गैस इलेक्ट्रोड है। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता करनी है। रिएक्शन क्या हो रहा होगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जो भी मेटल ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड होता है, आप उसको बिल्कुल आइडेंटिकली बिहेव करता है वो किसकी तरह, मेटल आयन की तरह। ये कंक्लूजन याद रखें, इसके पीछे बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत अच्छा लॉजिक है। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मेटल ट्रिपल एस, मैं आपको बस उसका कंक्लूजन बता रहा हूं, आप ये भी ध्यान रख लो, फायदा हो जाएगा। मेटल ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड को आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप ट्रीट कर सकते हो लाइक मेटल आयन, वेयर मेटल आयन कम्स फ्रॉम, ये कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब जैसे A B, तो इट कम्स फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सपोज ऐसा कुछ है, A प्लस B माइनस इज इक्वल टू KSP। तो आपका जो मेटल आयन यहाँ पे है, मेटल आयन A है, तो A प्लस निकालने के लिए व्हाट यू कैन यूज KSP अपॉन B माइनस। B माइनस कुड बी एनीथिंग, जो भी वहां पे ऐसा कुछ। तो आप ये इससे घबराने की कोशिश, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इससे, ठीक है। यू कैन सिंपली राइट इट लाइक मेटल आयन इलेक्ट्रोड एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे रिएक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसको मैं एनोड हाफ को मान लूं मेटल आयन, हाँ जी, ऐसा CD प्लस 2, और ये एक्सट्रीम राइट पे लिखा हुआ है प्लेटिनम चार्ज कैरियर, तो H प्लस से H2 बन रहा होगा। ये भी हिंट समझ आ रहा है, H प्लस से H2 बन रहा होगा। ये 2H प्लस से H2 बन रहा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 हैं, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो अब क्या करें, इक्विलिब्रियम पे E सेल 0 है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है कैडमियम हाइड्रोक्साइड की, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक। तो लेट्स अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल्स टू, इसमें ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को डालने के पीछे मोटिव ये है कि आप इस पोर्शन को, अगर आपको ये याद है तो ठीक है, और अगर याद है तो आप इसका एक बार कंसेप्ट पढ़ लें, ठीक है, काम आ सकता है। E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस 0.06 by 2 into log of प्रोडक्ट क्या है, पीछे आते हैं। प्रोडक्ट कैडमियम 2 प्लस, एंड कैडमियम 2 प्लस कम्स फ्रॉम व्हाट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए कैडमियम 2 प्लस। अभी ये बताया कैडमियम 2 प्लस हाइड्रोक्साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू KSP। तो कैडमियम 2 प्लस इज KSP अपॉन हाइड्रोक्साइड का स्क्वायर। देखो हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट में आ रहा है अपना KSP अपॉन हाइड्रोक्साइड का स्क्वायर। ओके, लेट्स राइट इट, KSP अपॉन हाइड्रोक्साइड का स्क्वायर लाइक दिस। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट इधर आ रहा है H प्लस का स्क्वायर। ओके, H प्लस का स्क्वायर। हाइड्रोजन के प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है, तो नो इश्यूज। तो ये कुछ आ गया। नाउ E डिग्री सेल कितना है,
cadmium 2 plus से cadmium is negative 0.39, but here we are assuming it as metal ion, so it is cadmium से cadmium 2 plus, which is plus 0.39, plus 0.39. so this is plus 0.39 and this is 0.03, and this becomes what? This becomes kw ka square. So we don't need here actually x, whatever x is, it will become kw ka square. So we actually don't need the concentration of hydroxide over there. कुछ बच्चे शुरू में इसको देख के सोच लेते हैं वो भी नहीं दिया तो कैसे आएगा, थोड़ा प्रोसीड करा करो ऐसे क्वेश्चंस, आगे समझ आ जाता है. This log of ksp upon kw का स्क्वायर लाइक दिस. ये कट गया 13, अब तो कुछ नहीं सॉल्यूशन, इसको थोड़ा बहुत वो तक. तो क्या आएगा, KSP कितना आ जाएगा, एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ -13. कितना आ रहा होगा ये फाइनली, 10 रेज टू द पावर ऑफ सॉरी नॉट -13, 10 रेज टू द पावर ऑफ 13 इनटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -14 KW की वैल्यू का स्क्वायर. मैथमेटिकली कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने पे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो है 10 raised to the power -15. 10 raised to the power -15, which is the solubility product of cadmium hydroxide. और आपको पता होगा कि all metal hydroxides are insoluble. All metal hydroxides are insoluble except ammonium. And then you have alkali metals. All alkali metals 1A wale, along with, you can remember it like Bharat Sarkar. बाकी सभी हाइड्रोक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट दीज. सॉल्युबिलिटी चार्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, इनऑर्गेनिक में हेल्प करेगा. सॉल्युबिलिटी चार्ट भी आपको रिवाइज कर सकते हो, हेल्प करेगा. ठीक है, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आते हैं कुछ देर में.